नमस्कार साथियों, आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आपको पता है शहजादी को फांसी दे दी गई है 15 फरवरी को। हालांकि इस पे कुछ नए अपडेट रोज आते रहते हैं, उसको तो चलो हम देखेंगे। साथ में हम बात ये करेंगे, इंपॉर्टेंट बात ये करेंगे कि जिस बंदे की वजह से इसको फांसी यानी खंबे के बांध के छाती पे गोली मारी गई शहजादी को, इस आदमी को पुलिस ने भारत में क्लीन चिट दे दी है कि इस बंदे की गलती नहीं थी। उस पे हम बात करेंगे कि पुलिस ने किस आधार पे इसको क्लीन चिट दी गई, इसको पुलिस ने आखिर दोष मुक्त क्यों किया। शहजादी का एक न्यूड वीडियो बनाया गया, यानी जिसको बोलते हैं ना बिना कपड़ों की वीडियो बना के दबाव दिया गया। पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, सीबीआई जांच की मांग की गई है। ये तो है ही है पॉइंट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात ये करेंगे, गल्फ देशों में कितने भारतीय लोग हैं जो फांसी का इंतजार कर रहे हैं, कितने लोगों को फांसी दी जा चुकी है, टोटल वर्ल्ड के अंदर कितने लोग हो सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि भाई साहब गल्फ देशों में आपको कौन सी 10 बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना शहजादी की जगह आप हो सकते हो। और भी बहुत सारे लोगों को फांसी हुई है, उनकी जगह आपका नंबर आ सकता है, बिना कोई आपको महसूस हुए कि हमने तो कोई गलती की नहीं। यहाँ पे सब डिटेल से जानेंगे। मुझे लगता है बहुत सारे वीडियो ये छोड़ के आप चले जाओगे, लेकिन कोई नहीं, जो देखेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है। शुरुआत कर लेते हैं। यही बातें करेंगे, पुरानी जो हो गई उनको छोड़िए। आपको पता है, ये फोटो देख लो भैया, ये शहजादी जिसके बच्चे को इन्होंने बोला मैं मेरे बच्चे से भी ज्यादा इसको प्यार करती थी, ये साजिद और नादिया, उनके ये बच्चे हैं। ये फैमिली बड़ी बात है, इंडियन है भाई साहब, ये दुबई की नहीं है। ये देख सकते हैं, ये तीनों बहनों की फोटो है। इसमें शहजादी सबसे छोटी थी, जिन्होंने बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, गांधी जी के 3 बंदर वाली, है ना। ये इनके फादर हैं, जिन्होंने बोला है साजिद मामले में आरोपी को, उजेर को, उसके परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी, मानव तस्करी की धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए, जबकि पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दी है। मां ने ये बोला कि शहजादी ने बहुत कुछ करना चाहती थी, यूएई से बीच बीच में हमें पैसा भी भेजती थी। यकीन नहीं होता कि वो आज नहीं रही नजरा बेगम। ये वो एजेंट है जिसकी कहानी, इसी ने ये वो कहानी रची थी। शहजादी के फादर ने ये बोला है कि भाई साहब हमें बहुत सारी बातों पर शक है, इनके परिवार के ऊपर केस नहीं चलाया गया, उनको पुलिस ने फ्री हैंड कर दिया, जांच कर दी गई। हम ये चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो कि हमारी बेटी को झूठ बोल के फांसी तक पहुंचाने वाले कौन है, आखिर वो, उनको हमारी बेटी ने गुनाह क्या किया। इनका यह कहना है कि इन्होंने ऐसा कोई मर्डर नहीं किया, बच्चे की इंजेक्शन के दौरान मौत हो गई। जब हॉस्पिटल में उन्होंने, इन दोनों बंदों ने हंगामा किया हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने बोला है हॉस्पिटल में हंगामा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि बच्चे की मौत इंजेक्शन में हुई है तो आप पोस्टमार्टम करवा लो। इन्होंने पोस्टमार्टम नहीं करवाया, बच्चे को घर लेके भाग गए। 2 महीने बाद इसके ऊपर एफआईआर करवा के इसको साजिश के तहत इनका बोला कि एक पेपर पे साइन करवाया गया, एक इनका न्यूड वीडियो बनाया गया, जिससे दबाव में लिया गया कि तू कबूल कर ले कि हाँ मैंने बच्चे को मारा है। इस तरीके से इसको फांसी के फंदे पर लटकाया गया, जैसा कि इन्होंने, इनके फादर ने ये अपने बयान में बताया था। अब बात इंपॉर्टेंट यह है कि भाई साहब इस बंदे को पुलिस ने बरी कैसे कर दिया, इसका कारण बता देता हूं। इनके ऊपर एफआईआर की गई थी, आपको पुलिस का बयान दिखा देता हूं। देखिए बांदा पुलिस क्या कर रही है। शहजादी 2 साल के वीजा पर अपनी मर्जी से यूएई गई थी, इसलिए केस कमजोर। ठीक है जी। दूसरा, शहजादी का परिवार उजेर को मिली क्लीन चिट पे सवाल उठा रहा है। वह उनकी लड़की को प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बहाने यूएई लेकर गया था, वहीं उसे बेच दिया। वो पहले भी स्ट्रिक्ट रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये शहजादी के परिवार बोल रहे हैं। जबकि बांदा पुलिस ये बोल रही है। इस पर बांदा के मठोर थाना प्रभारी शहजादी केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर संदीप कुमार कहते हैं, इस मामले में शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन शहजादी अपनी मर्जी से उजेर के साथ यूएई गई थी। उसके पास 2 साल का वर्क परमिट वीजा भी था, वह वहां अपनी इच्छा से अनुसार काम कर रही थी, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं था, इसलिए पीड़ित पक्ष का केस कमजोर हुआ है। पुलिस जांच में पाया गया कि शहजादी को यूएई में काम के बदले सैलरी मिलती थी, उसे वहां पैसे मिल रहे थे। तब परिवार ने शिकायत नहीं की। उन्हें सजा मिलने के बाद उजेर के खिलाफ केस दर्ज कराया। फिलहाल सभी एंगल्स की जांच के बाद संबंधित मामले की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। इस बात को आप समझें कि इनके ऊपर जो भी आरोप लगे थे उजेर के ऊपर, पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वर्क परमिट में, देखिए आप लोग विदेश रहते हैं, आप गौर करना, वर्क परमिट में आप जाते हैं, इसका मतलब आप सहमति से जा रहे हैं। 2 साल के वर्क परमिट में गई, वो 4 साल से दुबई रह रही थी, परमानेंट उसको सैलरी भी मिल रही थी, वो खुश थी, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। अगर उसको दिक्कत होती, आप यहाँ पे एक मेरा माइनस पॉइंट समझिए, अगर उसको दिक्कत होती, उसके परिवार को दिक्कत होती, तो उजेर पे केस पहले क्यों नहीं डाला गया। सोचने की बात है, पहले ही कर सकते थे। आप जैसे विदेश जाते हैं, आप फंस जाते हैं, तो एजेंट के ऊपर विदेश से 2 साल कमाने के बाद थोड़ी करते हैं केस, पहले ही होता है ना। आपके घर वाले करते हैं कि हमारे बच्चे को फंसा दिया। शहजादी अच्छी सैलरी कमा रही थी, उधर बराबर पैसे भेज रही थी, जैसे उसकी मां ने अपने बयान में बताया। अब वो उसके ऊपर वहां लफड़ा हो गया, कुछ भी मान लो, कुछ भी कैसे भी हुआ, उसको फांसी दे दी गई। फांसी देने के बाद घर वालों ने उजेर के ऊपर एफआईआर करवाई, इसकी वजह से फंस गई। अगर ये फंसी होती तो पहले एफआईआर पहले करवानी थी। देखिए पहले मैंने वीडियो बनाया शहजादी के पक्ष में, अभी जो बातें निकल के आ रही हैं वो हम बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, उजेर का कहीं कोई दिक्कत उनको नहीं लगी कि इसकी वजह से उसको फांसी हुई है, उसको क्लीन चिट दे दी गई है। इस मामले में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताना। दूसरी हम बात करेंगे कि गल्फ कंट्री में 1 करोड़ आप लोग रहते हो,
आपको ऐसी 10 कौन सी गलती भारी पड़ सकती है जीवन में जो 30 से ज्यादा लोगों को पड़ चुकी है, जिनको वहां पे गोली मारकर उनको फांसी की सजा दी गई है। वहां पे आपको पता है दुबई में 2020 के बाद में फांसी वैसे नहीं दी जाती लटका के, उनको खंबे पे हाथ बांधे जाते हैं, एक स्पेशल कपड़ा पहनाया जाता है, फिर चेस्ट पे गोली मार दी जाती है, उसी को फांसी देना बोला जाता है। 2020 के बाद में ये नियम लागू हुआ है। अब थोड़ी आप बात को समझिए। 86 देशों में भारत के लगभग 10,152 कैदी बंद हैं। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा 2633 भारतीय कैदी जेल में बंद हैं। पाकिस्तान में 266 है, नेपाल में 1317 है, श्रीलंका में 98 है, यूएई में 2518 लोग हैं। अब विदेश में अब तक 54 भारतीयों को फांसी मिल चुकी है। कुवैत में 3 भारतीयों को फांसी दी गई, कतर में 1, सऊदी अरबिया में 12 और यूएई में 29 लोगों को फांसी दी गई है। अब गौर से समझिए, ये 29 लोग मुझे डाउट है यही हैं जो केंद्र सरकार ने बताया। उसमें से 3 लोगों को फांसी ऑलरेडी दी जा चुकी है इसी महीने के अंदर, फरवरी में 2025 में। 26 लोग अभी डेटा के अनुसार बाकी हैं, मुझे जहां तक लग रहा है। इन लोगों को फांसी क्यों दी गई? यूएई में अगर आप रहते हैं तो बच्चों से क्राइम, हत्या पर सजाए मौत का प्रावधान। गलती से भी आपने बच्चों के साथ कुछ गलती करी, जैसे आप देख सकते हैं यूएई में शरिया कानून, मॉडर्न क्रिमिनल लॉ के अनुसार नियमों के आधार पर सजाए मौत दी जाती है। सरकार बच्चों से हिंसा, रेप जैसे जुर्म को गंभीरता से लेती है। ऐसे मामलों में सीधे मौत की सजा का प्रावधान है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मर्डर, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, आतंकवाद, ड्रग तस्करी, इस निंदा जैसे अपराधों पर मौत की सजा सुनाई जा सकती है ना? दिख रही है आपको? नागरिकों के मामले में यूएई में संबंधित देश की एम्बेसी से मदद ली जा सकती है, लेकिन यहां पर कानून को प्राथमिकता दी जाती है, एम्बेसी का कुछ नहीं बढ़ता भैया। सजा कम कराने के लिए दूतावास दया याचिका दाखिल कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सजा होने के बाद उसे बदलना मुश्किल हो जाता है। शहजादी केस में भी ये हुआ था, नीचे वाले कोर्ट ने सजा सुनाई, फिर ऊपर गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सब जगह सजा मिल गई, तो भैया इंडियन एम्बेसी का कोई जोर नहीं चलेगा। बड़ी बात यह है कि आपको किन चीजों का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी ये तस्करी टाइप का काम है, ध्यान रखना। मर्डर करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बच्चे छोटों का वीडियो, न्यूड वीडियो बनाना, किसी के साथ रेप करना, आतंकवाद, ड्रग तस्करी, इस निंदा जैसे अपराधों पे मौत की सजा हो जाएगी भाई साहब, बॉडी नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। आगे बात करें, यूएई में सजाए मौत पाने वाले कैदियों के शव को उनके देश में भेजने का नियम नहीं है। इसके साथ में सऊदी अरबिया भी भैया बॉडी नहीं देती है ऐसे मामलों में, ध्यान रखना। यूएई लॉ बोर्ड के अनुसार सजा के बाद डेड बॉडी का उनके धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सोर्स यूएई लॉ बोर्ड। आपको पता है 3 बंदों को फांसी हुई है 15 फरवरी 2025 को। 2 को मुस्लिम धर्म के अनुसार उनका कब्र में जो वो करते हैं, कब्र में दफना दिया गया। एक जो मुरलीधरन है, आपको पता है केरला का, वो हिंदू धर्म का है, उसकी बॉडी अभी रखी हुई है, हो सकता है उनके घर वाले पहुंच गए होंगे, तो उसके अनुसार उसके अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये बातें आपको बताने का मकसद है। शहजादी, ये बंदे, ये आपके सामने एक तरीके से एक आपके आंख खोलने वाला वाकया हो सकता है। अगर आप दुबई, यूएई, सऊदी, कुवैत, बहरीन वहां पे रहते हैं, रिक्वेस्ट आपसे है, आप मार खा लेना भाई साहब, कुछ भी कर लेना, लेकिन गुस्से में आके आप कोई भी आपके चाकू, हथौड़ा, कुछ हाथ लग गया और मर गया, वो तो गया, लेकिन आप भी गए। वो तो तुरंत मर जाएगा, लेकिन आप तिल 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 करके मरोगे और आपके घर वाले पीछे से मरेंगे। इसलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।